एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं इतने दिन बाद व्लॉग डाल रही हूँ अपना। हो गए होंगे मतलब 5 मंथ्स हो ही गए होंगे, क्योंकि एक्चुअली बोर्ड के एग्ज़ाम थे। तो अभी मैं 10 मार्च को जब मैं आई थी घर पे, तो सबसे पहले मैंने नेटफ्लिक्स वगैरह रिचार्ज कराया और फिर स्क्विड गेम मतलब पूरी की पूरी सीरीज़ देख ली मैंने। और आज 11 मार्च है तो सीरीज़ ही कंप्लीट कर ली। 7 एपिसोड थे, वो भी मतलब 2 दिन में कंप्लीट कर ली। एक दिन में हो जाती, लेकिन क्या शाम थी, मतलब आधा टाइम तो स्कूल में निकल गया था, इसलिए घर आई था तो इतना ज़्यादा। मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया। मैथ्स का पेपर दिखाऊंगी अभी मैं कैसा आया था। और मैंने नोटिस किया जो लैब मैनुअल थी ना, कुछ भी काम की नहीं थी, कुछ भी नहीं आया, फालतू में ली थी। और मैं ना पूरे साल है ना, ये अपने लॉन्ग नेल्स जो मैंने बनाए थे पेपर के, ये ढूंढ रही थी। और ये पता नहीं बुक कहाँ से आ गई बच्चों वाली। और फिर मैं अभी इंग्लिश की मैं सारी बुक्स वगैरह निकाल रही थी, एनसीईआरटी की सैम्पल पेपर्स वगैरह, जितनी भी मैंने बुक्स वगैरह मंगवाई थी वो सब निकाल रही थी। सारी बुक्स जितनी भी टेबल पे, उन सबको ऐसे निकाला मैंने। और मेरे को इतनी सारी बुक्स, लेकिन मैंने पढ़ी उनमें से बहुत कम। इनमें से इससे मैंने पढ़ा था, एंड टाइम पे पढ़ा था, जब बोर्ड के एग्ज़ाम थे ना, एक दिन पहले पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा। और फिर मैं ऐसे ही देख रही थी कि मैं क्या क्या पढ़ी पूरे साल, मतलब ऐसे ही लास्ट टाइम देख रही थी। और फिर मैं तुम लोगों को भी अभी दिखाऊंगी मेरे नोट्स वगैरह। और सारा कुछ खास भी नहीं है नोट, मतलब कोई भाई नोट्स पढ़ भी नहीं पाएगा। एक दो जब मैं स्टार्टिंग के नया सेशन था तब मैंने फिर भी पढ़ा था, मतलब एकदम ऐसे नीट एंड राइट से। लेकिन फिर एंड में आते आते मेरी राइटिंग पूरी ऐसी हो गई। तो अभी दिखाऊंगी जो राइज ऑफ नेशनलिज्म वाला है, मैंने स्टार्टिंग में एंड मतलब स्टार्टिंग के सेशन में पढ़ा था। और अभी एंड के सेशन में आओगे तो तनी ऐसी लैंग्वेज देखोगे जो पढ़ भी नहीं पाओगे कोई। तो इसलिए मैं कोई किसी को दूंगी भी नहीं मेरे नोट्स, वगैरह समझ में भी नहीं आएंगे। और ये वाले भी स्टार्टिंग के ही थे, जोग्राफी का चैप्टर नंबर 2। ये तो मैंने इतने अच्छे से बनाए थे, पता नहीं क्यों मेरे को शौक चढ़ रहा था इनको ऐसे एकदम ऐसे बनाने में। और ये मेरी साइंस की है, हेरिडिटी चैप्टर की। मतलब मैं कह रही हूँ ना, मार्च और अप्रैल में पता नहीं कैसे मैं नोट्स बना रही थी अपने ऐसे एकदम ऐसे डेकोरेशन करके। लेकिन एंड आके जैसे अप्रैल आया, मई आया, अगस्त आया, तो उनमें तो मैं ऐसी। और ये मेरे को 7th क्लास की बुक मिल गई। ये पता नहीं मेरे टेबल में कहाँ से छोटे बच्चों की किताबें रखी हैं। ये पता है, मैंने ना जब मैं 9th की थी ना, तब मैंने सेम ऐसी मंगवाई थी, जब मैं 9th के फाइनल थे, ब्लिंकिट से मंगवाई थी। और ये पता नहीं शायद मैंने उस टाइम यूज़ नहीं करी होगी। तो मैंने 10th के जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना अप्रैल में, तब मैंने यूज़ करी थी। तो हिंदी के कुछ लिखे हुए हैं और मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो था वो सब। इतनी छोटी सी थी ना, तो मैं सोचा अभी 11th में आऊँगी तब भी मंगवाऊँगी, इतनी छोटी थी। फिर एडमिट कार्ड, ID कार्ड वगैरह सब रखा लास्ट टाइम, मतलब अब रखूँगी, अब थोड़ी ना कुछ काम के आएगा। और टेबल मेरी पूरे 2 महीने ऐसे मैंने कबाड़ा करी है ना, किंडर जॉय का जब इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था, तो वो सब मैंने ना ऐसे ही रख दिया। और फिर उसके बाद मैं सारा सामान ऐसे हटाऊँगी। और अब एक भी बुक नहीं होनी चाहिए मेरी टेबल में, क्योंकि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करूँगी। 2-3 महीने से मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं किए। पेंटिंग करी थी लेकिन इतनी नहीं करी, लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट तो करे ही नहीं, तो वो भी करूँगी। और ये जो फ्लैश कार्ड है ना, टोटल 3 पैकेट थे, तीनों में से मतलब एक रह चुका, वो भी हाफ है, मतलब उसके अंदर भी पेजेस बहुत ज़्यादा कम है। उनको मैं 11th में यूज़ करूँगी, अब वेस्ट थोड़ी ना कर सकती हूँ। बाकी सबको मैंने अच्छे से साइड में रख दिया थैली के अंदर। अब सारा सामान हटा दिया। वही फेविकॉल के जो फालतू के कचरे थे ना, उनको भी हटाना पड़ा। और ये मैप के पूरे ये मेरे भाई की क्लास के थे, जब वो 10th में था तब के हैं। और ये पूरी इतनी सारी बुक्स थी टोटल, मतलब मेरी टेबल में भी थी, मेरे भाई की टेबल में भी थी। और नहीं, मेरे भाई ने टेबल पे लिख दिया है ऐसे, याशी का इतना बड़ा ऐसे लिखा है। इसको इरेजर से ना रिमूव करूँगी, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना तो मैं भी ऐसे लिखती थी ऐसे टेबल में। फिर उसके बाद मेरे को ना ऐसे लगा, अरे यार मैंने क्या कर दिया, फिर इरेज करती थी। और कैलेंडर जब दिसंबर जनवरी आ गई, क्योंकि मैंने सितंबर में इतना नहीं पढ़ा था, नवंबर में फिर भी पढ़ा, सितंबर में कम पढ़ा था। फिर उसके बाद ये टेबल वगैरह एकदम अच्छे से। अभी मैं नॉर्मल से, क्योंकि अभी आर्ट एंड क्राफ्ट भी करूँगी, तो अभी मैंने डेकोरेशन नहीं करी टेबल की, तो वो जब करूँगी तब दिखाऊँगी। अभी पूरी टेबल खाली, एक भी बुक नहीं है, सब कुछ खाली है। वो क्राफ्ट मतलब वो शीट्स वगैरह रखी है नीचे तो, और बस वो डिब्बे बॉक्स वगैरह रखे हैं, जिनके अंदर मेरी क्या रखी है, क्राफ्ट्स की चीज़ें रखी हैं सब। और ये हैरी पॉटर मतलब किंडर जॉय में मिला था। मेरे को अभी इतने सारे ना के ड्रामास देखने हैं, जो मैं 2-3 महीने से नहीं देखी। इनको मैं वॉश करके ना, इनके अंदर वो स्टैंड बनाऊंगी, इनको थोड़ा और डेकोरेट करूँगी। ये मैं इनसे सच में बहुत ज़्यादा बोर हो गई, क्योंकि सामने से जब पढ़ती ना दिए दिखते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग, मतलब बोरिंग लास्ट में वॉश करूँगी। मतलब अभी मेरे को पाउचेस भी वॉश करने हैं, इतनी सारी चीज़ें वॉश करनी है। फिर कल जब मैं एग्ज़ाम से आई थी ना, तो मैं पापा को लेके गई थी, चॉकलेट्स वगैरह लेके आए थे, मिठाई स्वीट्स वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि कल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। फिर मैं
तो चलो मैं तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ कि भाई मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो डालूँगी। अब मैं सोच रही हूँ मैं कौन सा बनाऊँ, तो चलो उसकी भी बता दूँगी। बाय।